नांदेड़ के गाड़ीपुरा फसाद के बाद मुस्लिम नौजवानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में आई थीं। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारान व समाजी, सियासी और मजहबी कायदीन के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर, जिला एसपी और आईजी से मुलाकात करते हुए इन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि गाड़ीपुरा इलाके में जिन अफराद ने शरंगेजी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हिरासा और गिरफ्तार न किया जाए। वाज़ेह रहे कि नांदेड़ के गाड़ीपुरा इलाके में 7 दिसंबर को 2 गिरोहों में मामूली बात पर बहस व तकरार हो गई थी, जो फसाद में तब्दील हो गई थी। शरपसंद अनासिर ने गाड़ीपुरा इलाके में मुस्लिम घरों, मसाजिद और दरगाह पर संगबारी की, जिसमें कई गाड़ियां, ऑटो और मोटरसाइकिल के अलावा मुस्लिम नौजवान भी जख्मी हो गए थे। मेमोरेंडम देने पहुंचे वफ्द में जमीयत उलमा हिंद के नांदेड़ जिला सदर हाफिज अब्दुल हफीज, मौलाना मोहम्मद अय्यूब कासमी, एडवोकेट MZ सिद्दीकी, हाफिज व काजी मोहम्मद रफीक, हाफिज मोहम्मद जावेद, कारपोरेटर अब्दुल रशीद, कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, मोहम्मद जहीरुद्दीन इनामदार, कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, साबिक कारपोरेटर शफी अहमद कुरैशी, वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर अय्यूब खान व दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। 8 तारीख को गाड़ीपुरे में जो फसाद हुआ ऐसा पुलिस कह रही है, उस ज़िम्मन में जो गिरफ्तारें हुई हैं ज़्यादातर मुसलमान हैं और उनके ख़िलाफ़ में शदीद दफ़ात लगाए गए हैं। 307, 353 जो कमिटल केसेस है, ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है और उसमें ज़मानत जल्दी नहीं मिलती। हालांकि वो केस 307 और 353 में नहीं आते, ज़्यादा 323, 24, 27 में आते हैं। रात में हमारी एक मीटिंग हुई मोअज़्ज़िज़ा ने नांदेड़ की, उसमें यह तय पाया था कि आज कलेक्टर साहब को हम मिलें और एक उनको जो है मेमोरेंडम पेश करें और उनसे ये मुतालबा करें कि 307 और 353 जो दफ़ात लगाए गए हैं वो हज़फ कर लिया जाए, निकाल दिया जाए और आइंदा पुलिस को ताकीद की जाए जब तक कि मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो ऐसे संगीन दफ़ात न लगाएं। बहरहाल आज हमने मेमोरेंडम दिया है, जनाब RDC साहब, कुलकर्णी साहब मौजूद थे, हम सब लोगों ने दिया है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। नांदेड़ में जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जैसा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ताल्लुक़ से हमने कलेक्टर ऑफिस पे पुरअमन धरना दिया था, शान रिसालत में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ धरना दिया गया और इसी तरीके से जो भी पुरअमन हमारे धरने हो रहे हैं, चाहे वो पुरअमन हो या फिर और किसी किस्म के समाजी सियासी धरने हो, उसमें पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और हम देख रहे हैं कि पुरअमन धरने वालों के ऊपर भी केस दर्ज हो रहे हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी के साहब के ख़िलाफ़ जो केस दर्ज हुए हैं आज तक वो गिरफ़्तार हैं और जेल में हैं, उनकी रिहाई की कोई सूरत पैदा नहीं हो रही है। हम उसके ख़िलाफ़ भी जमीयत उलमा की तरफ से और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूमियत का शिकार हैं, जमीयत उलमा उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है। तो अभी पिछले 7 तारीख को जो घटना घटी है गाड़ीपुरे में, इसके ख़िलाफ़ भी जमीयत उलमा मैदान में है और वो जितने भी मुस्लिम बच्चे बेखसूर गिरफ़्तार हैं उनके ख़िलाफ़ वो खड़ी हुई है और कार्रवाई के लिए तैयार है। और इसी तरीके से पुलिस का जो रवैया है, जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है और पुलिस ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए है जैसा कि कोई यहाँ पर प्रेशर बना रही है या फिर ऐसा रवैया कर रही है कि उसमें कोई दहशतगर्द है या टेररिस्ट छुपे हुए हैं और ऐसे लोग मासूम बेगुनाह लोगों के घरों में घुसकर वो बेगुनाहों को उठा रही है और एक तरफा मुस्लिम नौजवानों को उठा रही है। इसके ख़िलाफ़ हम जो है आज जमीयत उलमा की तरफ से SP साहब से, IG साहब से और कलेक्टर साहब से मिलकर नुमाइंदगी किए हैं और इसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा जहाँ तक भी होगी कोशिश करेगी और चाहे वो कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, उसके लिए जमीयत उलमा कोशिश कर रही है।